हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम आपको बताने के लिए आए हैं कि क्यूमीन का अगर हम एरियल ऑक्सीडेशन करें बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो उससे क्या प्रोडक्ट बनता है। जो आपके एनसीईआरटी में वो रिएक्शन दी हुई है, तो एनसीईआरटी में केवल रिएक्शन ही दिया गया है, उसका मैकेनिज्म नहीं दिया गया। उसमें ये नहीं बताया गया है कि वहाँ पे क्यूमीन कैसे बना और क्यूमीन से फिनॉल और एसीटोन कैसे बना एरियल ऑक्सीडेशन से। हम वही आज यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। एनसीईआरटी में आपका केवल रिएक्शन दिया है, उसको हम पूरा डिटेल करेंगे ना। उसको क्या करेंगे, उसको डिटेल करेंगे मैकेनिज्म के साथ, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका छोटा सा दिया है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी तो है, तो उसको हमको ध्यान रखना है। और नीट जेईई वालों के लिए तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैकेनिज्म भी बताएंगे। तो ध्यान से देखो, मैकेनिज्म को इंपॉर्टेंट है दोनों। तो पहले देखते हैं, पहले ध्यान देना क्या यहाँ पे बताने वाले हैं। ये वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका था, लेकिन देखो संजोग बस कुछ एरर है, ठीक है। बीच में भी रुक गया था, 20 मिनट शूट हो गया था, ऑलमोस्ट 20 मिनट शूट हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से अचानक वीडियो रुक गया, इसलिए फिर से शूट करना पड़ रहा है, फिर से शूट करना पड़ रहा है। अब समझ सकते हो कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, फिर से बोलना पड़ता है। तो देखो, खैर कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखो क्यूमीन, क्यूमीन को कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो बार बार लिखाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इससे क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब क्यूमीन होता क्या है, ध्यान से देखना। क्यूमीन होता क्या है? क्यूमीन होता है, ठीक है, CH3, ठीक है, CH3, यही होता है क्यूमीन। यही क्या होता है? क्यूमीन। इसी को कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको दोनों नाम जानना ना, आपको दोनों नाम जानना है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल, बार बार क्या लिखा रहा है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे होता क्या है क्यूमीन में? बाई एरियल ऑक्सीडेशन, क्या लिखा रहा है? बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, followed by एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप एनर्जी की चिंता मत करना, हमारे पास उतना ही एनर्जी है। हम वीडियो को भले दोबारा शूट कर रहे हैं, लेकिन उसी एनर्जी के साथ शूट करेंगे। तो क्या है? बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है किसका? क्यूमीन का। तो हमको ये नहीं समझ में आता, लोग क्यूमीन का रिएक्शन तो दे दिया है, लेकिन यही नहीं, लोग को यही नहीं पता होता कि क्यूमीन ये बना कहां से। तो पहले क्यूमीन का फॉर्मेशन देखते हैं, फिर देखते हैं क्यूमीन का रिएक्शन। इतना नोट कर लो, इतना नोट हुआ, नोट कर लो इतना, ठीक है, हो गया होगा, इतना हो गया नोट, हो गया होगा, ध्यान दो। अब देखो क्यूमीन का कैसे फॉर्मेशन होता है, इसको ध्यान से रखना। क्यूमीन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, देखो क्यूमीन का ध्यान दो। यहां पे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन का फॉर्मेशन देखो, सॉरी ये क्या है? ये बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या होता है? H3PO4 और हीट होता है या H+ होता है? H+ ले लो, H+ होता है। अब देखो H3PO4 क्या करता है? आप पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वही रिएक्शन है। आप पढ़े होंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो
ए क्या करता है, ये H+ प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? H+। अब H+ कहाँ अटैक करता है? इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा H+? पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है जो खट से टूट जाता है। तो टूटेगा कैसे? टूटेगा ये ऐसे टूट जाता है, इस तरीके से ये टूटा। देखो एक बात है ना, जिधर एरो होता है, मतलब ऐसे से भी क्या ना, जहां से एरो स्टार्ट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, जहां पे एरो खत्म हो वहां पे निगेटिव आता है। अगर नहीं याद है तो ऐसे याद कर जाओ। होता क्या, जहां पे एरो शिफ्ट करता है वहां पे निगेटिव, और जहां से एरो शिफ्ट करता है वहां पे पॉजिटिव। जहां से एरो शिफ्ट, देखो जहां पे एरो शिफ्ट करता है, दोनों बातें अलग अलग हैं। जहां पे एरो शिफ्ट करता है वहां पे निगेटिव, जहां से एरो शिफ्ट करता है वहां पे पॉजिटिव। यहां से शिफ्ट किया तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे शिफ्ट किया यहां पे निगेटिव। यहां पे देखो, यहां पे क्या आ जाता है, यहां पे देखो जब यहां पे शिफ्ट गया ना तो यहां पे आ जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा? CH3 CH यहां पे प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा? CH2 निगेटिव, और इसी CH2 निगेटिव पे ये H+ वाला पार्ट आके अटैक कर जाता है। इसी CH2 निगेटिव पे ये H+ वाला पार्ट आके अटैक कर जाता है। जब इस पे अटैक कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3, ध्यान देना, CH+ और CH3 ये बन जाता है। अब ये बन गया, ये क्या आता है? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। हाँ ये क्या है? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। आपके दिमाग में ये भी लग रहा होगा कि आप बॉन्ड को इधर क्यों नहीं शिफ्ट किए। ध्यान दो, अगर इधर शिफ्ट करता ना, अगर इधर शिफ्ट करता तो पॉजिटिव यहां पे जनरेट होगा। यहां पे क्या होता? CH2। यहां पे क्या बन जाता? प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता। क्या बनता? प्राइमरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल होता है। यहां पे क्या बनता? ध्यान दो, यहां पे यही बनता CH3 CH2 प्लस, यही नहीं बनता। ये क्या है? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है? जो सेकेंडरी से लेस स्टेबल होता है। अगर स्टेबिलिटी ऐसे नहीं पता कर पा रहे हो तो ऐसे चेक कर लो। देखो सिस्टम की, देखो ये क्या है? ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2। यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन, और यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 6 है। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, इससे प्राइमरी वाले से। अब आया समझ में कि क्यों शिफ्टिंग इधर नहीं होती है, क्यों इधर होती है? आ गया? यही है। तो क्या बन गया? आप देखो क्या बन गया? ये बन गया। अब यही चीज, ये वाला चीज कहां पे जाकर अटैक करता है? ध्यान देना, यही चीज कहां जाके अटैक कर जाता है? देखो यहाँ पे क्या, एक हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन क्या होता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? CH3 CH+ और CH3, यही तो है। इसको मिटाएं, ऊपर वाला मिटा देना, इसको नोट कर लेना, देखो इसको नोट कर लेना। अब ध्यान दो, यहां पे हुआ क्या? यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जब ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देके निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देके बेंजीन को यहां से निकल जाएगा H+ ग्रुप में। और ये अब देखो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है? निगेटिव चार्ज। इसी निगेटिव चार्ज पे ये CH पर आके अटैक कर जाएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल हटा है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर गया है। इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन गया? आया समझ में? यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे क्या बन गया? CH3 यही तो क्यूमीन है, यही तो क्या है? क्यूमीन है। नोट कर लो, बन गया? यही तो क्या है? क्यूमीन है। समझ में आया? यही क्या है? क्यूमीन। इसको अदर तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है, बहुत सारा तरीका होता है। इससे भी बना सकते थे, इससे भी CH3 CH2 Cl, इससे भी बन जाएगा। और CH3 CH3 इससे भी बन जाएगा। तो दोनों तरीके से बना सकते हो। हम किससे बनाए हैं? एल्कीन से बना दिए हैं। नोट कर लो इतना, हम किससे बना दिए हैं? एल्कीन से। ये क्या है? क्यूमीन है। इतना नोट कर लो। अब तो मिट गया आपका नोट। अब देखो, अब देखते हैं क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन। इसको ध्यान समझना, मैकेनिज्म है, ध्यान दो। अब देखो क्यूमीन का ध्यान दो। पहले एनसीईआरटी में जो रिएक्शन लिखा गया है उसको ध्यान से देख लो। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन लिखा गया है उसको ध्यान से देख लो। यहाँ पे क्या है? ये हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, ठीक है,
यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या दिया है, ऑक्सीजन HNO दिया है, HNO। यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म होना चाहिए, फ्री रेडिकल। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में जो दिखा है, जो लिखा है, पहले उसको देख लो, उसको याद कर जाना, यही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ऐसे लिखना है, ध्यान दो। तो हुआ क्या, देखो इस ऑक्सीजन पार्ट को इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट करा दो, इस ऑक्सीजन पार्ट को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट करा दो। तो इंसर्ट कराओगे ना तो इस तरीके से बन जाएगा, इंसर्ट कराओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। कैसे बनेगा, CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये क्या बन गया, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या होता है, O और O, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, O लिंकेज होता है, क्या होता है, O लिंकेज, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। आए समझ, यहाँ पे देखो, अब ऐसा हो गया। तो देखो ये एक इंटरमीडिएट है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा चुका है, नीट 2019 में ऐसा ही आया था। नीट 2019 में देखो यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था, स्पेस छोड़ने के बाद इसको ऑप्शन में डाल दिया था, पूछा था यहाँ पे क्या बना था, ठीक है। तो ऐसे भी आपको एक स्टेप याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंस होता है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला टोटल पोर्शन यहाँ से निकल जाता है, ये जो OH पार्ट है ना इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर जाता है, समझ में आया। जो आपके एनसीईआरटी में ऐसे दिया, मैग्नीशियम तो नहीं दिया, मैग्नीशियम हम बताएंगे। यहाँ पे क्या बन गया, OH, यहाँ पे क्या बना, CH3, CO, CH3 क्या बन गया, एसीटोन। ये एसीटोन तो है यार, CH3 ये वाला टोटल क्या है, एसीटोन तो है, एसीटोन तो ही है। आया, तो क्या बन गया प्रोडक्ट आपका, फिनोल बन गया और एसीटोन बन गया। क्या बन गया, फिनोल बन गया और क्या बना, एसीटोन आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या बना, फिनोल बन गया और एसीटोन प्रोडक्ट इससे मिला। लेकिन अब यही हम मैकेनिज्म से देखना चाहते हैं कि ये हमको मिला कैसे, फिनोल एसीटोन मिला कैसे, ध्यान देना। तो जो क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन होता है उसमें दो प्रोडक्ट मिलता है, एक फिनोल मिलता है, एक एसीटोन मिलता है। बहुत लोग इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं केवल फिनोल बनता है, नहीं एसीटोन भी बनता है, साथ में एसीटोन भी बनता है। इतना नोट करो, फिर पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। हो गया। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो, ये एनसीईआरटी का था, ठीक है, इतना पोर्शन एनसीईआरटी का था। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैकेनिज्म पूछ दिया तो मैकेनिज्म लिख देना, उससे ये आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में आएगा। मैकेनिज्म देखो, देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्यूमीन का, ध्यान देना। देखो मैकेनिज्म देखो कैसे होता है, ये क्या है, ये CH3, ये CH3, ठीक है, CH3, ये हाइड्रोजन। यहां पे क्या, किसका रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे O, यहाँ पे O और यहाँ पे HNO। यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म होता है, तो लिख दे रहा हूं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप लोग को पता ही होगा कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो ये टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ गया, एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर और एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ गया, समझ में आया। एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ गया और एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ गया, आया। अब देखो यहां भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कैसे होता है, फ्री रेडिकल मतलब बॉन्ड, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, इक्वल शेयरिंग होती है। तो ये अपना एक बॉन्ड ले लेगा और ये अपना एक बॉन्ड ले लेगा, यहां पे फ्री रेडिकल आएगा और यहां पे फ्री रेडिकल आएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन वाले पार्ट को इस कार्बन से अटैच करा दो, इस हाइड्रोजन वाले पार्ट को इस ऑक्सीजन से अटैच करा दो, कुछ नहीं हुआ। इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से, इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से, देखो हुआ क्या, अल्टीमेट बना क्या, ध्यान देना, बना क्या। अब कुछ भी रिएक्शन बचा नहीं है, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। C यहाँ पे CH3, ये तो वैसे ही है, इसको छोड़े नहीं है, CH3 इसको भी छोड़े नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, OOH, यानी ये ऑक्सीजन इससे अटैच कर गया, इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल के साथ, इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है। और ऑक्सीजन में केवल एक ही बॉन्ड ब्रेक किए है ना, एक तो है ही। इतना समझ में आया ध्यान से, ठीक है। अब देखो समझना।
अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटो यहाँ पे H प्लस अटैक करता है, H प्लस, क्योंकि एसिडिक मीडियम होता है रिएक्शन ना, H प्लस अटैक करता है। अब H प्लस वहां पे अटैक करना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन आपको वहां अटैक कराना है जहां से आप H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सको, जहां से आप H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना लोन पेयर है, 2, यहाँ पे कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, क्योंकि टोटल लोन पेयर प्लस बांड मिला कितना होता है, 4। यहाँ पे कितना बांड पेयर है, 2, जरूर क्या होगा, 2 लोन पेयर। तो H प्लस यहाँ अटैक करता है, यहाँ नहीं अटैक करेगा। अगर यहाँ अटैक करा देते हैं ना, तो यहाँ से हमको H2O कैसे मिलता, H2O बाहर कैसे निकलता, हमको H2O बाहर निकालना है, तो H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा। जब H प्लस यहाँ अटैक किया, ध्यान दो, जब H प्लस यहाँ अटैक किया तो ये स्पीसीज ऐसे बन गई। जब H प्लस यहाँ अटैक किया तो ये स्पीसीज इस तरीके से बन गई, CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पे क्या होगा, OH, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है। क्या किया है, अपना लोन पेयर डोनेट किया है। जैसे आपके पास 100 रुपया है, आपने क्या किया, 50 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कमी कितनी की आई, 50 रुपए की कमी आई। उसी कमी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव से दिखाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर खर्च कर दिया है, ठीक है, अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसके ऊपर क्या कर दिया, इसलिए क्या दिखा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिए हैं। आया समझ में। अब देखो यहां से देखो, अब यहां से क्या होगा, यहाँ H2O मॉलिक्यूल कल्टी बनेगा ना, यहां से H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां से चलता बनेगा। जब H2O मॉलिक्यूल यहां से जब कहीं भी अगर OH2 के ऊपर प्लस चार्ज होना तो वो निकलना चाहेगा। जब यहां से निकलना चाहेगा, ये टोटल बांड लेके भाग जाएगा, ये टोटल बांड लेके यहां से भाग जाएगा, यानी यहां से H2O निकल जाएगा। जब यहां से H2O निकलेगा ना, ध्यान देना, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल बांड लेके भाग गया है, ये टोटल बांड लेके भाग गया है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन कहेगा हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो हमको इस CH3 से मिलता है, इससे मिलता है, इससे मिलता है, तो इसको ताकतवर मिलता है फिनाइल। देखो CH3 क्या लगाता है, प्लस आई, ये क्या लगाएगा, टोटल, ये रेजोनेंस लगाएगा, क्या लगाएगा, रेजोनेंस लगाएगा, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएगा, रेजोनेंस लगाएगा। और रेजोनेंस वाला जो क्या होता है, वो प्लस आई से स्टेबल होता है, रेजोनेंस वाला प्लस आई से स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट कर जाता है, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट कर जाएगा। जब यहाँ से टोटल फिनाइल शिफ्ट करता है, ये भी क्या करता है, ये टोटल बांड लेके भाग जाता है, टोटल बांड लेके भाग कहाँ अटैक कर जाएगा, इस O के पास अटैक कर जाता है। टोटल बांड लेके कहाँ अटैक, टोटल बांड लेके जब भाग जाता है कहाँ अटैक करता है, इस O के पास अटैक करता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, तो भागा। जब यहां से ये भाग गया तो इसके ऊपर क्या जनरेट हो गया, प्लस चार्ज आ गया। क्या आ गया, प्लस चार्ज। अगर सोचो अगर CH3 यहां से शिफ्ट करता, अगर यहाँ पे CH3 की शिफ्टिंग होती तो CH3 क्या लगाता, केवल प्लस आई लगाता और कुछ नहीं कर पाता। ये फिनाइल क्या लगाता है, ये तो क्या लगाता है, ये तो रेजोनेंस लगाएगा ना, इसलिए इसकी शिफ्टिंग हुई है, किसकी, फिनाइल की। वैसे भी माइग्रेटिव एपिट्यूड में क्या होता है, वहां पे सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करता है, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल शिफ्ट करता है, यही सीक्वेंस होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे O, यहाँ पे टोटल फिनाइल आ गया। टोटल क्या आ गया, फिनाइल, समझ में आया, टोटल क्या आ गया, यहाँ पे फिनाइल आ गया। अब ध्यान दो, टोटल क्या आ गया, फिनाइल आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, टोटल क्या आ गया, फिनाइल। अब देखो यहाँ से, फिर यहाँ से क्या होता है, H2O अटैक कर जाता है, इसके ऊपर क्या अटैक करता है, H2O। अब H2O कहाँ अटैक करेगा, तुम बताओ, H2O कहाँ अटैक करेगा, H2O कहाँ अटैक करेगा, H2O इस कार्बन के ऊपर अटैक कर जाता है, क्योंकि यही क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। ये H2O इसके पास अटैक कर जाएगा। जब H2O इसके पास अटैक कर जाएगा, ध्यान दो, H2O इसके पास अटैक कर जाएगा, अटैक किया तो क्या बन गया, ध्यान दो, हो गया CH3, ध्यान देना, CH3, ठीक है, CH3O, टोटल ये, ठीक है, टोटल ये, इसको pH लिख दे रहे हैं ना, pH, ठीक है, ये टोटल पोर्शन क्या होता है, इसी को हम pH लिख सकते हैं ना, फिनाइल। ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया OH और H, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। हो गया,
देखो अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन कहेगा हम पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, यहां से इसको कहता है हाइड्रोजन को, भाई आप यहां से चलता बनो। तो हाइड्रोजन क्या होता है, यहां से H+ के रूप में निकल जाता है, हाइड्रोजन यहां से H+ के रूप में निकल जाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाता है, ऑक्सीजन को दिया जाता है, ताकि इसका निगेटिव क्या, निगेटिव पार्ट इसका हट जाए। क्या होता है, इसका निगेटिव पोर्शन इसका पॉजिटिव पोर्शन क्या हो जाए, हट जाए। तो क्या ये हाइड्रोजन कैसे निकला, ये H+ ग्रुप निकल जाता है यहां से हाइड्रोजन, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाए। इतना आया समझ में कि नहीं, इतना आ गया, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इतना आया समझ में, इतना नोट करो, ऊपर वाला नोट करो, जल्दी करो, हो गया। देखो अब इसको मिटाते हैं, ध्यान देना, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आपका प्रोडक्ट बनने ही वाला है, प्रोडक्ट आपका बनने ही वाला है। देखो जब यहां से, देखो यहां से क्या हुआ, जब ये H+ ग्रुप में निकल गया ना, तो ये आपका ऐसे बन गया, कैसे बन गया, ध्यान देना, ये आपका ऐसे बन गया CH3, ठीक है, CH3, ये क्या हो गया, ये टोटल हो गया OH, यहां पे क्या हो गया OPH। ध्यान दो, एक बात ध्यान दे रहे हो, हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, हम स्टार्टिंग में H3PO4 हमको क्या प्रोवाइड किया था, H+, वही H+ हमको दोबारा मिल गया है, वही सेम H+ हमको क्या मिल गया है, वही सेम H+ हमको दोबारा मिल गया है। यानी वो कैटलिस्ट की तरह काम किया था, H3PO4 में जो H+ था वो कैटलिस्ट की तरह काम किया था। कैटलिस्ट ना तो रिएक्शन में यूज नहीं होता है, ना तो रिएक्शन में, वो तो देखो, ना तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, केवल रिएक्शन को प्रोसीड कराता है, रिएक्शन को तेज कराएगा, रिएक्शन को कराएगा, लेकिन कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे देखो जिस फॉर्म में वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था, हमको उसी फॉर्म में वो रिगेन हो गया है। जिस फॉर्म में हम H+ को यूज किए थे, उसी फॉर्म में हमको H+ मिल गया है। इसलिए कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, जिस फॉर्म में उसको हम यूज करेंगे, हमको बाद में उसी फॉर्म में हमको मिल जाएगा। आया समझ में, हमको बाद में क्या होता है, हमको उसी फॉर्म में वो मिल जाता है। तो यहां से देखो, अब यहां से क्या हुआ, ध्यान दो, अब यहां पे बस एक ही स्टेप रिएक्शन आ गया। यहां देखो, अब यहां पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ना, देखो ये क्या है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर देगा, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा। जब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड, सुनना, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन का कितना बॉन्ड बना गया, 2 1 3 1 4 1 5, 2 1 3 1 4 1 5। कार्बन की कभी 5 वैलेंसी होती है नहीं, केवल 4 ही होती है। तो कार्बन कहेगा भाई आप यहां से कल्टी मार दो, आप यहां से हट जाओ, हमारा 5 बॉन्ड बन जा रहा है। तो ये टोटल ये यहां से हट जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेके चला जाएगा। ये यहां से कैसे निकला था, H+ के रूप में निकला था, अपना बॉन्ड देख गया था ना, अपना बॉन्ड देख गया था, इसलिए H+ कहां अटैक कर जाएगा, इस O- पे। ये H+ कहां अटैक कर जाएगा, इस O- पे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 और प्लस क्या बन गया, ये टोटल क्या बन गया, फिनॉल। समझ में आया। तो यही आपका मैकेनिज्म था भैया, यही आपका टोटल मैकेनिज्म था। तो ये क्या बन गया, ये एसीटोन बना, एसीटोन, और ये क्या बना, फिनॉल बना। नोट कर लो, एसीटोन बना और फिनॉल बना, एसीटोन बन गया और फिनॉल बन गया। समझे कि समझाएं, समझे कि समझाएं। तो बना, ऑलमोस्ट मैकेनिज्म समझ में आया। तो क्या बना, एसीटोन बना, फिनॉल। अपने दिमाग से कूड़ा करकट निकाल दो, जितना भी कूड़ा करकट लिए हो ना कि क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन होता है, केवल फिनॉल ही बनता है, नहीं, फिनॉल के साथ साथ एसीटोन भी बनता है। समझ में आया। देखो ये वीडियो दोबारा करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा तेज हो गया होगा। तो जैसा भी वीडियो है वैसा आप यहाँ पे कमेंट करके हमको बताएंगे कि अच्छा है, कि समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा वीडियो बना के आपको मैकेनिज्म समझाएंगे। वैसे उम्मीद करता हूँ आपको मैकेनिज्म समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो यही ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। ठीक है, हो गया। अब देखो ये मैकेनिज्म आपके कंप्यूटर एग्जाम में आएगा। ठीक है, कंप्यूटर एग्जाम में मैकेनिज्म इस टाइप पूछ सकता है।
बोर्ड एग्जाम में भी इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। देखो जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है वो रिएक्शन आपसे उसका मैकेनिज्म भी डिटेल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। फिर से देख लो एनसीईआरटी में क्या दिया है उसको ध्यान देना, एनसीईआरटी में क्या दिया है उसको ध्यान में रखना। ध्यान दो एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में ध्यान दिया, फिर से बता रहा हूं एनसीईआरटी में क्या क्या आपको रटना है, क्या क्या आपको याद करना है। तो यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे O2 और HNU। ठीक, अब करना क्या है, एनसीईआरटी का बता रहा हूं जो दिया एनसीईआरटी में, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट करा दो, इस ऑक्सीजन को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट करा दो। इंसर्ट कराओगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, इंसर्ट कराओगे क्या बनेगा, यही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, यही आपको बोर्ड एग्जाम में वहां पे लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। मैकेनिज्म आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, मैकेनिज्म बता दिया, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ, इस आया। अब देखो इसका सेकंड स्टेप क्या करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब क्या करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो टोटल पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला पोर्शन बेंजीन पर अटैक कर जाएगा। समझ में आया? तो आपको ऐसे ही एनसीईआरटी को लिख देना। ये OH हो गया, ये क्या बन गया, CH3COCH3। यही आपको एनसीईआरटी का रट के जाना एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये लिखना है। और प्लस लैंग्वेज लिख देना है, ठीक है, प्लस क्या लिखना है, लैंग्वेज लिख देना है। थोड़ा सा साइड हो गया, थोड़ा सा साइड, तो इसको थोड़ा सा और किनारे लिख दे रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये क्या है आपका, क्यूमीन है, समझ में आया? ये क्या है आपका, क्यूमीन है। ये CH3, ठीक है, ये CH3 और ये H। उम्मीद करता हूं ये आपका एनसीईआरटी का है, इसी को रट के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? इसका मैकेनिज्म भी बताया और ठीक है सबकी प्रोसेस भी बताया। तो इतना तैयार करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, उसको बताएंगे, जो भी देखते हैं क्या आता है, कैसा आपका क्या दिया है अल्कोहल फिनोल ईथर में, उसको बताएंगे। क्या बताएंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन या तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दो में से एक बता सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इतना अच्छे से इसको नोट कर जाओ, बढ़िया से इसको पढ़ के जाना। मैकेनिज्म भी बताया हूं कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो इतने हमारे लेक्चर को जितना हो सकता है आप शेयर करो भाई, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है। हमारे साथ जुड़े रहोगे ना तो आपका बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड आपका यूं ही चुटकी में सॉल्व होगा। बोर्ड में आप केमिस्ट्री में अच्छा मार्क ला सकते हो, केमिस्ट्री में जितना हेल्प हो सकता है, केमिस्ट्री क्या बायोलॉजी में भी हम आपका हेल्प कराएंगे। तो इतना नोट डाउन करो बढ़िया से, अच्छे से पढ़ाई करो, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो अच्छे से बढ़िया से करो, बढ़िया से दिल खोल कर आराम से पढ़ो। ठीक है, एक बात जानते हो किसी ने क्या खूब कहा है, ठीक है, किसी ने क्या खूब कहा है कि खेल और जिंदगी में अपना इक्का तभी दिखाना चाहिए जब सामने वालों का क्या निकले, बादशाह निकले। समझ में आया? तो वही आपको करना है, आपको इक्का तभी निकालना है जब, ठीक है, जब उसका वक्त, जब सामने वाला क्या निकाले, बादशाह निकाले। तो आपको वही चुपचाप पढ़ाई करना है, किसी को जवाब नहीं देना है। जवाब आपका रिजल्ट देगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको सामने वाले को जवाब खुद मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, यही है, हमारे लेक्चर को शेयर करते रहो। ठीक है, ओके, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।